ओके फाइन। सो तो अगेन कर लूँ। ठीक है। अच्छा। सो इतना सब कुछ हो गया। सर सैयद अहमद खान ने स्ट्रगल स्टार्ट की थी कि मुसलमानों को यूनाइट करना है, मुसलमानों को एक एजुकेट करना है, मुसलमानों में एक लीडरशिप वाला जो है एक रोल पैदा करना है। पॉलिटिकली जो है मुसलमानों को ब्रिटिश के साथ आपस में अमलगमेट करना है, पैचअप करना है उनका। इसीलिए उन्होंने तहरीक अलीगढ़ स्टार्ट की। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट की, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ की जिसमें तहजीबुल अखलाक के नाम पे एक बताया गया था। फिर इसी तरह एक वहाँ पर उस टाइम एक आर्टिकल शाया किया गया था बाय विलियम मोयर के नाम, विलियम मोयर। उसने एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें नाउज़ बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में उसने बड़े गलत अल्फाज बोले थे। तो उसको फिर काउंटर करने के लिए इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने एक आर्टिकल लिखा था ताकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल चीज़ें हैं वो डिस्कस किए जा सकें, और जो उनके दिलों में और दिमागों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो चीज़ें थी, कंफ्यूजन थी, उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है। तो ये उनका थोड़ा रोल था, उनकी सर्विसेज थी, जिसकी वजह से मुसलमानों की ज़िंदगी में क्या ऐसे चेंजेस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई सेम दिखती हैं चीज़ें। रिलीजियस सर्विसेज कैन नॉट बी चेंज, पॉलिटिकल सर्विसेज कैन नॉट बी चेंज, इकोनॉमिक सर्विसेज कैन नॉट बी चेंज, और सोशल सर्विसेज कैन नॉट बी चेंज। चेंज क्या होती है, आप क्या उसके बाद आप क्या लिखते हो, टर्निंग पॉइंट होता है ये बेसिकली। कि अगर आपसे एक सवाल पूछा है कि सर सैयद की पॉलिटिकल और एजुकेशन सर्विसेज बताएं, आप पॉलिटिकल में 4 लिख दो, इसमें एजुकेशन में 4 लिख दो, 8 आपकी होगी। उसके बाद सही आपका गेम चेंजर होगा एग्जामिनर के माइंड में। क्लियर। तो ये जो गेम चेंजर है डेट इज दिस वन। ये इतना सर्विसेज दिए तो उन्हें दी हैं, लेकिन उसके बाद इम्पैक्ट्स क्या पड़े थे मुसलमानों की जिंदगी में। ठीक है। तो वो हम इम्पैक्ट्स अब डिस्कस करेंगे। पहला इम्पैक्ट था जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना। कि ये ही बहुत बड़ा अचीवमेंट थी कि सर सैयद अहमद खान ने, जिन्होंने मना किया था कि कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करेगा। इवन के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सर सैयद अहमद खान के आपस में बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी कि वाई यू आर इग्नोरिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अवॉइडिंग मुस्लिम्स टू नॉट टू ज्वाइन इट। उन्होंने कहा था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये मुसलमानों के फेवर में नहीं है। इनफैक्ट ये कांग्रेस जो है ये हिंदुओं के फेवर में है, और आगे मुसलमानों और ब्रिटिश के जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है, मजीद सप्रेस्ड नहीं हम कर सकते। इसलिए मुसलमान इसको ज्वाइन ना करें, बल्कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, अपना मोटिव सेट करें, अपना मैनिफेस्टो लेकर आएं और अपने आप को मोबिलाइज करें। तो ये उनका एक अप्रोच थी जिसको लेटर ऑन एक्सेप्ट कर लिया गया था। और 1906 में दिसंबर 1906 में ढाका में एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसका नाम यही होता है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। वहां पर बेसिकली बुनियाद रखी जाती है फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी की, जिसका नाम होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है। और जिसके पहले सदर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सर आगा खान। इनका रोल जो था वो नेशनलिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक ये था कि पाकिस्तान सॉरी मुसलमानों ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी 1906 में बना ली थी। ये इम्पैक्ट था बेसिकली। फिर था कि मुसलमानों को उनके राइट्स के बारे में बताना। राइट्स क्या होते हैं कि आपका सेपरेट इलेक्टोरल भी एक राइट है। अगर आप ये समझते हैं कि आप मुसलमान हैं और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे मिनोरिटीज भी रहती हैं, तो मिनोरिटीज का भी राइट है।
हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनोरिटीज के राइट्स को भी उतना ही सेफ एंड आर मोर प्रोटेक्टेड देन मेजोरिटीज, क्योंकि मेजोरिटी तो अक्सर ये है ना, वो तो एक दो के साथ इशू है, उनके साथ एक दो के साथ इशू है, अपने राइट्स की बात की थी। और उसमें जो पहला राइट हमने देखा था वो था बेसिकली शिमला डेपुटेशन में। शिमला डेपुटेशन ये था कि सर आगा खान लीड कर रहे थे इस डेपुटेशन को, इस डेलीगेशन को, जो और सर आगा खान के साथ 35 मेंबर्स थे, जो उस टाइम के लॉर्ड मिंटो 1905 का जो 1906 में जो था लॉर्ड मिंटो, उसके पास जाते हैं शिमला के मकाम पर, उत्तर प्रदेश में ये मकाम है। वहां पर जाकर ये कन्फेस करवाते हैं कि मुस्लिम्स वांटेड देयर सेपरेट आइडेंटिटी, देयर सेपरेट इलेक्शंस, इलेक्टोरेट जो है सेपरेट होना चाहिए। जब उनके माइंड में ये बात आई कि हम एक अलग जो है इलेक्शन की डिमांड करते हैं, तो ये बिगिनिंग थी उस टू नेशन थ्योरी के इम्पैक्ट की, जो सर सैयद अहमद खान ने दे दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे ताकि मुसलमान अपनी वहां पर पहचान बनाएं। और ये शिमला डेपुटेशन हुआ है 1906 में ही। और ये इसी वजह से भी 1906 के दिसंबर में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, ताकि मुसलमान दोबारा से अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। ठीक है। फिर मुसलमान को उन्होंने एक नजरिया दे दिया था सर सैयद अहमद खान ने, जिस नजरिए की लाश रखी गई थी जितने भी पाकिस्तान के ये सब कॉन्टिनेंट में लीडर्स गुजरे हैं, चाहे वो इलामा मोहम्मद इकबाल हो, चाहे वो ये इलाम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे लियाकत अली खां हो, चाहे सर आगा खां हो, या चाहे चौधरी रहमत अली हो, ये सब वो थे, या ए के फजल हक हो, ये सब वो थे जिन्होंने टू नेशन को एक स्ट्रॉन्ग वे में बिलीफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था कि मुसलमानों की बका इसी में ही है कि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बनाए। इसमें कायद अज़म की जो कोटेशन है जो 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में उन्होंने पेश की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये है कि वी डोंट नीड अ पीस ऑफ लैंड, वी नीड अ लेबोरेटरी वेयर वी कैन डू एक्सपेरिमेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। ठीक है। सो दिस वाज द सेइंग ऑफ कायद आजम, उसी बेस पे थी टू नेशन थ्योरी की बेस पे, टू नेशन थ्योरी। ठीक है। फिर एक जी नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया था कि अब हम मुसलमान जो थे आपस में एक यूनाइट होंगे। और यूनाइट कैसे हुए थे, पॉलिटिकल पार्टी की बेस पे। और वहां से फिर उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी, और ये स्ट्रगल किसका नतीजा था, ये उस चीज का नतीजा था जो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दिमाग में इंसर्ट कर दी थी। ठीक है, ये उसके इम्पैक्ट्स थे। फिर हम थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं जी कि ये मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद खान, जो मैंने आर्गुमेंट दिया था कि मुसलमानों के लिए एक ट्रेटर थे या उनके लिए एक सेवियर थे। सो जहाँ तक बल्कि एक्सेप्टेबल चीज़ ये है कि मुसलमानों को उन्होंने सेव किया था तबाही से, डिजनरेशन से, जुबान से। उसमें कैसे ये हम जज करते हैं कि पहले ये था कि यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स, के मुसलमानों को उन्होंने यूनाइट की बात की थी, यूनिटी की बात की थी कि जितने मुसलमान आपस में यूनिटी में रहेंगे उतना मुसलमानों के लिए और उनकी आवाज़ को उतना ज़्यादा ये एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिश, हिंदू और सिख। तो मुसलमानों के उन्होंने यूनिफिकेशन की बात की थी। फिर ताकि मुसलमानों को उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी थी टू नेशन थ्योरी के बेस पे कि अब आपने मुल्क अपना आज़ाद सेपरेट बनाना है, इसी बेस पे बनाना है कि आपका उठना बैठना खाना पीना शादी मजहब हर चीज़ मुख्तलिफ है, और हर जबते में मुसलमान जो हैं एक अलग कौम है और अलग कौम के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। ठीक है। तो मुसलमानों को उन्होंने एक एजेंडा दे दिया था, एक ट्रैक दे दिया था, जिस पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जहाँ पे इनके पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। वो ये था कि पोलराइजेशन की बुनियाद रख दी गई थी। एक तरफ अलीगढ़ मूवमेंट थी और दूसरी तरफ तहरीक देवबंद थी। देवबंद में वही थे जो सर सैयद अहमद खान की, जो शाह वलीउल्लाह की लेगेसी को फॉलो करते थे, देवबंद तहरीक वाले वही थे, मौलाना कासिम, मौलाना आबिद वगैरह, जो कहते थे कि रिलीजन को ही जो है सबसे ऊपर रखना चाहिए, बाद में इसके अलावा कोई चीज आनी चाहिए। सर से ये कहते थे रिलीजन और सियासत दोनों को आपने लाना है, और रिलीजन
जो है आप तब भी अच्छे वे में करोगे जब आपको उसके बारे में पता होगा ये थे, ठीक है। तो ये था कि हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि सेपरेटिज्म की जो अप्रोच थी ना मुसलमानों के माइंड में, वो सेट कर दी थी कि अगर मुसलमान जो थे वो हिंदुओं से आज़ादी लेना चाहते हैं। मेरी सर, जी सर, आ रही है आवाज। एम ऑडिबल, ये टू नेशन थ्योरी की मैं तो बता दी गई थी, लेकिन मुसलमानों की में इतना वो कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया गया था कि वो अब बस सेपरेटिज्म की बात ही करते थे। अब इस सेपरेटिज्म का ही वजह से फिर मुसलमान को अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जो बंगाल वाले थे दे वर आल्सो द स्टेक होल्डर ऑफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये बंगाल वालों के माइंड में चीज़ आ गई थी कि अगर अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो वो अलग हो जाए। तो यही रीज़न थी कि कुछ रीजंस में से ये भी थी कि सेपरेटिज्म वाला माइंड उनके अंदर पहले से ही इंडल्ज हो गया था, और जिसकी वजह से उन्होंने फिर 1971 में बकायदा ये सेपरेट होमलैंड ले लिया। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और 1974 में सेकंड अमेंडमेंट में पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। और दिस वन इज जी, ये कंक्लूजन है आपके सर सैयद अहमद खान का। ये सारे जो टॉपिक का पूरा ही एक मैंने आपको समझा दिया। सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन बता दी है मैंने आपको, रिलीजियस वाली बता दी, सोशल वाली बता दी, पॉलिटिकल वाली बता दी, फिर उसके बाद एजुकेशन वाली तहरीक अलीगढ़ बता दी, उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े थे वो मैंने आपको बता दिए, अर्ली लाइफ कैसी थी, प्रोफेशन उनका क्या था, मुसलमानों की कंडीशन क्या थी एट दैट टाइम, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। कंक्लूड में मैंने आपको बताया कि कंक्लूड में हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो भी आपने ऊपर लिखा होता है उसका बस एक सम अप करना होता है चीज़ को, ठीक है। तो दिस इज द टाइम ऑफ योर क्वेश्चन, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। यस।